पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे, फिर आपके हाथों में चम्मच, कढ़ाई और ये सारी चीजें थमा दी गई। तो ये कैसे, मतलब बाय फोर्स हुआ, बाय लक हुआ या बाय चॉइस था? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सब कुछ तीनों था, लाइक चॉइस भी थी, फोर्स भी था और कहीं ना कहीं कोई लक था, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा लोगों के लिए। मैं एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही खाने को लेके बहुत शौकीन था कि मुझे खाना अच्छा ही चाहिए वरना नहीं चाहिए। घर में जैसे आप उस टाइम पे दीदी खाना बना रही है, कभी भैया बना रहे हैं, कभी पापा बना रहे हैं, कोई ना कोई बना रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे वही खाना चाहिए जो मेरी माँ बना रही थी। तो फिर मैंने खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया। वो एक स्टार्टिंग पीरियड था। फिर धीमे धीमे मैं ऐसे ही कभी मैं न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ तो वहाँ कोई रेसिपी आ रही है, ये देखना है कि वो कैसे बनती है। पेपर में कोई चीज़ आ रही मुझे वो निकाल के रखनी है कि मैं कभी इसको ट्राई करूँगा। फिर आ गया मास्टर शेफ इंडिया। अब मुझे ना आप कह सकते हैं एक अलग डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया कि मतलब ऐसा भी मैं कुछ कर सकता हूँ। एक छोटे से विनीत के मन में ये चाह जागी कि अगर लखनऊ से शेफ पंकज जा सकती हैं तो कल को हो सकता है मैं भी वहाँ पहुँच। पढ़ाई में सब अच्छे थे, आपके घर में भी थे, तो आपकी स्टडी वगैरह रुकी या क्या हुआ, या खाने के चक्कर में कहीं वो हाँ हुआ। बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब आप मतलब ये कहावत में बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर लोगों ने कॉपी की, जब 10 गाँव में प्यार रखो तो दिक्कत होती है। तो मैंने कुकिंग भी करनी स्टार्ट की और अगर आपको पता होगा तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ प्रेजेंट टाइम पे, और उसकी स्टार्टिंग भी बचपन से ही हुई थी। मैं बहुत अच्छा था ड्राइंग में, स्केचिंग में, पेंटिंग बहुत अच्छा था। तो मैंने बचपन से मेहंदी लगाना भी स्टार्ट किया था। फिर मैं घर बहुत सीधा गया, तुमको पढ़ाई पे फोकस करना है, तुमको ये सारे काम करने हैं, ये सारे काम। इवन मेरी सोसाइटी ने भी मुझे बोला कि ये सारे लड़कियों वाले काम करता है। ये बात अक्सर होती है कि आपने जब ये शुरुआत करी तो लोगों ने जरूर कहा होगा कि क्या यार ये लड़कियों वाले काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो। उस वक्त आपकी क्या मानसिकता थी और कैसे आपने इससे ओवरकम किया? एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 14-15 साल हो, सिंपल सी बात है, अगर आप उस बच्चों को ये बात बोल दो कि ये सारी लड़कियों वाले काम है, इससे तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा और सोसाइटी में क्या मुंह दिखाओगे अगर कुछ नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ना एक डिलेमा सिचुएशन आ गई थी कि क्या होगा अगर मैं कंटिन्यू करूंगा। कहते हैं सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। देखिए हर किसी के सफर में अलग अलग मायने होते हैं। भाई एक व्यक्ति जिन्होंने पढ़ाई का सोचा, पढ़ने में भी बहुत अच्छे, बहुत सुपर, और फैमिली में भी सभी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जहां उन्होंने सोचा कि पढ़ने के लिए मैं कलम और कागज का सहारा लूं, लेकिन उनके हाथों में कुछ और आ गया। वो क्या था? आज एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, हमारे लखनऊ के जाने माने फेमस शेफ। जी हाँ, आप देख रहे हैं एनएफए डिजिटल। मेरा नाम है आरजे पुनीत, और जैसा कि आप पुनीत का पॉडकास्ट में, ये हमारी जो सीरीज है शेफ को लेकर, हम जिसमें हमारे लखनऊ के रनाउंड शेफ से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सो आज हमारे साथ में है मास्टर शेफ सीजन 7 के फाइनलिस्ट मिस्टर विनीत यादव। कैसे हैं आप? वेलकम है। मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं आप? ऑल वेल, फर्स्ट क्लास। और ऐसा अक्सर क्यों होता है कि जब भी हम किसी भी शेफ से मिलते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है? क्योंकि शेफ को देखे खाने की याद आ जाती है। ओके, सो विनीत भाई, सबसे पहले एक तो आपसे हमेशा मुलाकात होती रही है तमाम इवेंट्स में और सब जगहों पर। लखनऊ को आपने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया है अपनी कला के माध्यम से। शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसा कि हमने पढ़ा सुना कि आप पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे, फिर आपके हाथों में चम्मच, कढ़ाई और ये सारी चीजें थमा दी गई। जी। तो ये कैसे, मतलब बाय फोर्स हुआ, बाय लक हुआ या बाय चॉइस था? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सब कुछ तीनों था, लाइक चॉइस भी थी, फोर्स भी था और कहीं ना कहीं वो लक था, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा लोगों के लिए। क्योंकि रियलिटी जाना ज़रूरी है कि मैं आखिर पढ़ने में अच्छा था और बाकी चीज़ें थी, लेकिन मैं शेफ बना तो बना कैसे। ये बहुत ही मतलब काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। बेसिकली जब मैं 3rd क्लास में था, लगभग वही 12-13 साल की उम्र रही होगी मेरी, तो उस टाइम पे मेरी मॉम को हो गया था पैरालिसिस। तो वो खाना बनाने के लायक नहीं थी उस टाइम पे, और बाकी मेरी फैमिली में हम 7 भाई बहन हैं। जिस टाइम पे केवल दीदी जो मेरी सबसे बड़ी, उनकी शादी हुई थी। तो उस टाइम पे जो एक घर में कुकिंग का माहौल होता है, जिसको बोलते हैं आप, खाने बनाने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मम्मी का होता है। तो अभी मम्मी तो टोटली अनेबल है खाना बनाने के लिए, तो उनके जैसा खाना कौन बना के दे सकता है, ये मेरे माइंड में क्वेश्चन था। और मैं एक ऐसा इंसान था जो बचपन से ही खाने को लेके बहुत शौकीन था कि मुझे खाना अच्छा ही चाहिए वरना नहीं चाहिए। मैं नहीं खा सकता वो चलेगा, लेकिन मैं उल्लू जुल्लू खाना नहीं खा सकता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं कुछ करता हूँ। तो स्टार्टिंग में था ना कि जब मैं उनसे भले 3rd से भी नीचे स्टैंडर्ड में था, मैं 2nd में था, 1st क्लास में था, तब से मैं मम्मी को देखा था खाना बनता कैसे है। तो उनके साथ कभी मैं किचन में गया,
मैंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किए या उनको मैं नोटिस कर रहा हूँ वो बना क्या रही हैं। हम्म, तो ऐसे ही मैंने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए थे। हम्म, मुझे नहीं पता कि वो एक्सपेरिमेंट कभी मुझे खुद से करने पड़ेंगे, राइट, कभी मम्मी साथ करे, लेकिन अचानक से वो पड़ गई तो मुझे करने पड़े। तो मैंने घर में जैसे अब उस टाइम पे दीदी खाना बना रही है, कभी भैया बना रहे हैं, कभी पापा बना रहे हैं, कोई ना कोई बना रहे हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे वही खाना चाहिए जो मेरी माँ बनाती थी। तो फिर मैंने खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, वो एक स्टार्टिंग पीरियड था, उससे आप हम्म, कह सकते हो मेरा फोर्स था। मतलब ओके, मैं किचन में खुद जाने के लिए मजबूर हो गया, मैं फोर्सफुली गया। अपने आप को मैंने खुद से फोर्स किया, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं खुद को फोर्स किया कि मुझे जाना है। वो उसी को मेरा आप लक भी कह सकते हो कि अगर मेरा लक शायद उस टाइम पे अच्छा होता, जो मैं सोचता था, कोई बच्चा सोचेगा कि भाई 3rd क्लास में बच्चा एक है 12-13 साल का, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, उसके उसका लक अच्छा भी हो सकता है, उसको माँ बना के खाना खिलाया तो वो कहना लक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अनलक्की फील करता कि यार मेरी माँ मुझे खाना बना के नहीं खिला याद है सकती। सबसे पहले क्या बनाया था आपने? हाँ, मुझे आज भी याद है जब मैंने सबसे पहले कुकिंग की थी, तो किचन का प्रॉपर सेटअप नहीं था। एक मतलब अलमारी सी रखी हुई थी, अलमारी के ऊपर ही गैस का सेटअप था और एक कच्चा किचन था हमारे घर में। वहाँ पे गैस पे मैं प्रॉपर आ भी नहीं पाता था। मैंने स्टूल लगा लगा के मैं गैस पे मैंने ना नारियल की बर्फी बनाई थी। तो बनाया था या फैलाया ज्यादा था? मैंने फैलाया कम से बनाया था, मैं बचपन से समेटने में बिलीव करता हूँ। तो क्योंकि मैंने लड़के जब भी किचन में जाते हैं ना तो वो हाँ, फैला के याद वो आप होंगे। मैं वैसा नहीं हूँ। हाँ, मुझे सफाइयाँ बहुत पसंद है, मतलब ओके, बचपन से ही मुझे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, किचन को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत पसंद है। क्योंकि तो मैं सफाई के मामले में तो कह सकता हूँ, बिकॉज मैंने आपकी बहुत सी डिशेस देखी हैं, कई ऐसे जो शेफ के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कुकिंग वाले, उसमें एज अ जज भी आपसे कई बार मुलाकात हुई है, तो आप हमेशा क्लीनिंग को नंबर देते आए हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। मैंने देखा है जी। हाँ, तो क्लीनिंग उस टाइम पे भी मतलब मुझे आज भी याद है हाँ कि जी, मुझे अपनी फर्स्ट डिश जिस तरीके से याद है, मुझे अपनी किचन का, मैंने कहा ना कि एक एक माहौल मुझे याद है कि मैंने राइट, किस तरीके से वहाँ पे गंदगी फैलाई थी, कि सफाई की थी, मुझे एक एक पॉइंट याद है। तो वो मेरी फर्स्ट डिश मैं जिसे कह सकता हूँ कि एक मैंने नारियल की बर्फी बनाई थी, फ्रेश कोकोनट जो होता है उससे मैं बनाया था। आज भी मुझे उसका टेस्ट एज इट इज याद है क्योंकि वो मेरी क्या लाइफ की बात, फर्स्ट डिश थी। वंडरफुल, तो कहीं न कहीं मुझे उस चीज़ से बड़ा इंटरेस्ट आया कि यार ये मैं कर सकता हूँ। मतलब केवल नॉर्मल खाना जो घर में दाल-चावल बनता है वही नहीं, मैं इससे हट के भी कुछ बना सकता हूँ। फिर धीमे-धीमे मैं ऐसे ही कभी मैं न्यूज़ चैनल्स देख रहा हूँ तो वहाँ कोई रेसिपी आ रही, मुझे देखना है कि वो कैसे बननी है। पेपर में कोई क्लिप आ रही, मुझे वो निकाल के रखनी कि मैं कभी इसको ट्राई करूँगा। फिर आ गया मास्टर शेफ इंडिया। अब मुझे ना एक, आप कह सकते हो, एक अलग डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया कि मतलब ऐसा भी मैं कुछ कर सकता हूँ। एक छोटे से विनीत के मन में ये चाह जागी कि अगर लखनऊ से शेफ पंकज जा सकती हैं तो कल को हो सकता है मैं भी वहाँ पहुँच नहीं, जाऊँ। मैं बिल्कुल वो उस मोमेंट के आगे हम बात ज़रूर करेंगे, बिकॉज हम एक आगे सबसे पहले आपकी जर्नी की बात करें। पढ़ाई में सब अच्छे थे, आपके घर में भी थे, तो आपकी स्टडी वगैरह रुकी या क्या हुआ, या खाने के चक्कर में कहीं वो हाँ, खोया हो हुआ। गई? बेसिकली देखिए होता क्या है कि जब आप मतलब ये कहावत में से बहुत ज़्यादा मतलब मेरे ऊपर लोगों ने थोपी कि जब 10 नाव में पैर रखोगे तो दिक्कत होगी। तो मैंने कुकिंग भी करनी स्टार्ट की, और अगर आपको पता होगा तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ प्रेज़ेंट टाइम पे, और उसकी स्टार्टिंग भी बचपन से ही हुई थी। मैं बहुत अच्छा था ड्राइंग्स में, स्केचिंग में, पेंटिंग में बहुत अच्छा था, तो मैंने बचपन से ही मेहंदी लगाना भी स्टार्ट किया था। तो मैं जब मैं 7th-8th में, तब से मैंने प्रोफेशनली मेहंदी लगानी स्टार्ट की थी। ऐसे मैं जा कर के किसी को मेहंदी लगा रहा हूँ उनकी वेडिंग्स के लिए, एंगेजमेंट के लिए, उनके ओकेजन्स के लिए। तो उससे छोटी-छोटी अर्निंग्स मुझे होती थी, जिसके लिए मैं घर में बहुत पीटा गया कि तुमको पढ़ाई पे फोकस करना है, तुमको ये सारे काम करने हैं। ये सारे काम इवन मेरी सोसाइटी ने भी मुझे बोला कि ये सारे लड़कियों वाले काम करता है। कि ये बात अक्सर होती है कि आपने जब ये शुरुआत करी तो लोगों ने ज़रूर कहा होगा कि हाँ, क्या यार ये लड़कियों वाले काम फर्जी कर काम रहे कर हो, रहा यार, है। खाना बना रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो, मेकअप कर रहे हो। उस वक्त आपकी क्या मानसिकता थी और कैसे आपने इससे ओवरकम किया? एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 14-15 साल हो, सिंपल सी बात है, अगर आप उस बच्चे को ये बात बोल दो कि ये सारे लड़कियों वाले काम है, इससे तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा और सोसाइटी में क्या मुंह दिखाओगे अगर कुछ नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में ना एक डिलेमा सिचुएशन आ गई थी कि क्या होगा अगर मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं पॉजिटिव माइंड भी था मेरे पास जिसने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम करो, जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है तुम वो करो। इसमें मेरी फैमिली ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। ये ज़रूर कहते थे मेरी फैमिली वाले कि तुम पढ़ाई पे फ़ोकस करो, बट कहीं न कहीं उन लोगों ने ये भी बोला कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, बशर्ते अपनी पढ़ाई भी पूरी करते रहो। एंड आई थिंक आपने पढ़ाई में भी आईएएस के कुछ सेकंड
हाँ, तक आप पहुंच गए थे, आईएएस में फिर जैसे आपने- अगर हाँ, आपको पता होगा कि 3 लेवल होते हैं, प्री हाँ, मेंस एंड प्री मेंस, इंटरव्यू, हाँ, तो मैंने प्री तक क्वालीफाई किया, मैंने खुद की ओके। स्टडीज से उन चीज़ों को क्वालीफाई किया, हम्म, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज कि मुझे मेरा ड्रीम कहीं और था, वो मैं बीच में ब्रेक किया, वो मैंने बीच में ब्रेक किया। बीएड भी आप शायद कर रहे थे, वो भी छोड़ा हाँ, आपने। मैंने बीएड स्टार्ट किया था, मैंने 1 साल पूरा बीएड किया, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ मास्टर शेफ में तो मैंने वो क्विट कर दिया, क्योंकि ओके। मुझे पता चल गया था कि मेरा वो स्ट्रीम है ही नहीं, हम्म, मुझे पढ़ाई में कुछ अच्छा करना ही नहीं है, भले मैं पढ़ाई में कितना भी अच्छा हूँ, लेकिन मुझे कुछ अलग ही करना है, ये चीज़ थी। तो ये सब आपने तो कर लिया, बट पब्लिक ये भी जानना चाहिए कि आप हाथ पीले कब करने वाले हैं। अरे वो नहीं हाथ पीले करने के लिए अभी मेरे पास मतलब समय बहुत है। समय है मैं जिसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी होने वाली वाइफ होगी वो मतलब बड़ी सुखी होगी, क्योंकि आप बना बना के बढ़िया बढ़िया खिलाओगे। मैं इतना लकी किसी को ही नहीं दूंगा। वंडरफुल। ओके, सो हमने ये बात की कि जैसे आज मास्टर शेफ सीजन 7 में आप पहुंचे, राइट? वो जर्नी क्या रही, कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आपके दिमाग में वो होता ना कि कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती तो कहीं कोई फॉर्म आया या क्या आया? जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप प्लीज वो जरूर बताएं। सो मास्टर शेफ इंडिया जो होता है बेसिकली एक इंटरनेशनल इवेंट के तरीके से होता है, कॉन्टेस्ट होता है, नेशनल प्रोग्राम होता है जो कि नेशनल टीवी पे आता है। राइट। उसके लिए कोई फॉर्म नहीं आता है, अच्छा। उसके लिए सारा का सारा जो भी होता है ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप आजकल इंस्टाग्राम पे सभी एक्टिव हैं, तो इंस्टाग्राम पे सोनी टीवी का पेज है, स्टार प्लस का पेज है, उनके पेज पे नोटिफिकेशन आ जाती है कि इस डेट में आपकी सिटी में ऑडिशंस होने वाले हैं। ठीक है। तो कोई ना कोई वेन्यू होता है, आपको वहाँ पे जाना होता है, अपने घर से कोई ना कोई डिश बना करके लेके जानी होती है, जिसको एक नए तरीके से या आप उसमें किस तरीके से कुछ अच्छा दिखा सकते हो, ऐसा कुछ करके आपको वो डिश वहाँ पे पेश करनी होती है। अगर वो वहाँ पे फाइनल हो जाती है, फिर वो आपको बॉम्बे बुलाते हैं, देन उसके बाद में 4-5 राउंड बैक टू बैक होते रहते हैं, एंड उसके बाद जाके आपको आपके नेम का एप्रन मिल जाता है। That's super. So, जो लोग इस वक्त आप हमारा पुनीत का पॉडकास्ट देख रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे, सो यदि आप इस फील्ड में आते हैं, आप शेफ बनना चाहते हैं, मास्टर शेफ इंडिया के लिए आप जाना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस है। और मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार से इस जर्नी को जानना चाहूँगा कि बिकॉज क्योंकि ये जर्नी जो है वो हमारे फर्म के नेम से भी मिलती है, नेम फेम, क्योंकि इस फील्ड में बड़ा वो रहता है। कहीं ये डर नहीं था कि यार कहीं ऐसा ना हो कोई चीट कर ले, धोखा कर ले, कहीं कोई पैसा वैसा भी लिया दिया जाता है? हाँ, इसके लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। काफी लोगों ने मेरे को इंस्टा पे डीएम किया, इवन आज भी करते हैं, और जब भी मैं किसी जाता हूँ इवेंट में, तो इवेंट में काफी लोग पूछते हैं कि सर कितना पैसा पड़ता है, वहां जाने की फीस क्या होती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए अच्छा। कोई फीस नहीं होती है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस देनी नहीं होती। हालांकि आपको कई लोग बोलेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन फीस दे दो, हम आपको वहां पहुंचा देंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे। Fake मिलेंगे। तो ये आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा, सीख है, ले लीजिए आज मेरे से गुरु मंत्र की कोई फीस नहीं, मास्टर शेफ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट की कदर होती है। वंडरफुल। अच्छा, जब आप टेलीविजन पे पहुंच गए, जब आपके एपिसोड्स आना शुरू हो गए, तब क्या भौकाल था फैमिली में और बाकी दोस्तों यारों में? लखनऊ में क्या हल्ला था? कुछ था कि यार विनीत पहुंच गया, यार किसी का फोन वोन आया? हाँ, बेसिकली इसमें भी थोड़ा सा पीछे चलेंगे। हाँ। इसके पहले ये मेरा जो अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट था। इसके Okay. पहले मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे मास्टर शेफ के। अच्छा, बाकी मतलब 3 सीजन, मतलब आपने चौथा, पांचवा, छठा दे चुके थे? मैंने हाँ बिल्कुल 4, 5, 6 आपने 4, दिया और 5, 6 में निकले गया नहीं था, आप? नहीं निकल पाया। Okay. क्योंकि सीजन 4 जब आया तब मैं एलिजिबल हो गया था मास्टर शेफ, क्योंकि एलिजिबिलिटी होती है 18+ वहाँ पे जाते Okay. हैं। तो उस टाइम पे एलिजिबल जब मैं हुआ तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, लखनऊ क्रॉस नहीं कर पाया। सेकेंड टाइम मैं दिल्ली गया, और 4th टाइम में बॉम्बे से वापस आ गया। Okay. मैं वहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो लोगों ने बहुत मेरे को बोला कि वहाँ जाना तेरे जैसे लोगों की बस की बात थोड़ी ना होती है, तुम जैसे लोग कहाँ ही जा पाओगे, इतना पैसा पड़ता है, ये होता है, वो होता है, सोर्स चाहिए, तुम में है ही क्या। लेकिन मेरे मन ने कहा कि नहीं, हार नहीं माननी भाई, हो सकता है। और वो कहावत है ना कि लास्ट बॉल पे छक्का लग सकता है। तो वही मेरे साथ इस बार हुआ कि इस बार मैंने अपने पूरे मन को ठान के रखा था कि अगर इस बार हुआ तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। जो पिछले सीजन थे उसमें आपने ऑडिशन में क्या बनाया था जो सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर 7वें सीजन में आपने क्या बनाया जो सिलेक्शन हो गया वो? ओके, सो मैं बेसिकली एक्सपर्ट हूँ डेजर्ट मेकिंग में। जितनी भी स्वीट डिशेस होती हैं, जो जितनी भी लखनऊ की डिश हो या कहीं की भी डिश हो, जितनी भी स्वीट डेजर्ट्स होते हैं और मिठाइयाँ होती, उनको नए तो जिनको शुगर हो वो ना देखें। नहीं, जिनको शुगर है वो देखे, क्योंकि मैं ऐसी डिशेस बनाता हूँ जो शुगर फ्री होती है। हाँ,
तो आराम से आप देखिए, क्योंकि जी। मीठे में भी मैं बहुत सारे ऐसे ठीक है। एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ हम्म। जिनको अगर आप ट्राई करोगे तो शुगर मजा आ पेशेंट भी जाएगा। आराम से खा तो आप सकते हो। डेजर्ट बना के ले गए। हाँ, मैं हर बार जब भी मैं गया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आपको पता होगा, कोई भी गरम डिश जब आप खाते हो वो सेवरी होगी। जस्ट इमेजिन आप बिरयानी खाओ, गरम बिरयानी खाने में ही मजा आएगा, लेकिन रसगुल्ला ठंडा भी खा सकते हो आप। हाँ। तो ये प्लस पॉइंट होता है कभी भी अगर आप, ये मैं आप लोगों को एक टिप भी दे रहा हूँ कि अगर आप किसी इवेंट के लिए जाएं तो हमेशा ट्राई करें कि कोई ना कोई डेजर्ट ही लेकर के जाएं, क्योंकि Okay. डेजर्ट्स क्या होते हैं, ठंडे होकर के भी आप उन्हें आराम अच्छे से लगते खा हैं। सकते हो। हाँ, तो मैंने हमेशा डेजर्ट ही बनाया, कभी Okay. मैंने चने की दाल का हलवा बनाया, कभी मैंने Okay. चीज केक बनाया, हम्म। कभी मैंने गार्लिक पुडिंग बनाई। तो मैंने कुछ हम्म। ना कुछ ऐसा ही बनाया, और इस बार जो मैंने बनाया था वो मेरा जिंजर चीज केक था। Okay. ब्लूबेरी के साथ में उसको मैंने फ्यूज किया था, एंड एक गार्लिक की पुडिंग थी, एंड उसके साथ में हिबिस्कस की जेली थी। तो ये डिश मेरी मतलब लखनऊ में क्वालिफाई हो गई थी। फिर मैंने बनाया था जब फाइनल मेरा होने वाला था, जो जिसको बोलते हैं सेमीफिनाले, Okay. तो उसके लिए मैंने बनाया था जैकफ्रूट का हलवा, Okay. जो कटहल होता है उसका मैंने हलवा बनाया था, एंड बीटरूट एंड पालक का घेवड़ था उसके साथ में। तो ये डिश पसंद आई थी शेफ रणवीर को, एंड उसकी Okay. वजह से मेरे को उन्होंने ले लिया था। और मिस्टर रणवीर हमारे लखनऊ के ही बहुत रिनाउंड जाने माने जी। शेफ हैं, और मास्टर शेफ सीजन 7 में आप थे, एंड अभी सीजन 8 सेलिब्रिटीज वाला है जिसमें गौरव Sorry, खन्ना। सीजन 9 है वो। अच्छा, सीजन 9 है। ओके, ठीक है। सीजन 7 में आप थे, 8 हुआ, फिर 9 जो आया वो सेलिब्रिटी वाला है जिसमें गौरव खन्ना विनर बने, राइट? जी। ओके। अच्छा, हमेशा हम जब भी ये रियलिटी शोज देखते हैं, चाहे वो शेफ हो या और तमाम इंडियन आइडल्स आते हैं या और भी चीज़ें आती हैं, हमेशा लोगों को पहले तो एक था जब आप और हम और छोटे रहे तब सबको वो रियल लगता था, जी। बट जैसे जैसे सोशल मीडिया डेवलप हुआ उसके बाद थोड़ा सा रियल की रियलिटी सामने आई है। बिल्कुल। तो कितना रियल है कितना फेक है टेलीविजन में ये सब प्रोग्राम, वो भी आप बताओ, और कितना गुमराह होती है जनता? देखिए, अगर गुमराह होने की बात करें तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं टीवी पे ही देखने को मिल जाते हैं, और अक्सर लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं मास्टर शेफ में गया था और मैं एलिमिनेट हो गया था। Okay. तो काफ़ी लोगों ने टीज किया कि सुवर्णा की वजह से ये बाहर आया है, क्योंकि मास्टर शेफ में सुवर्णा बाबुल जी थी। ओके, हाँ, जिन्होंने- मेरा ये सवाल था कि जिसमें जी। आप किसकी वजह से बाहर है, तो आप दोनों सवालों के जवाब दें। हाँ, तो मैं किसी की देखिए वजह से बाहर नहीं आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि मैं किसी की वजह से बाहर आया हूँ। तो आज मैं इस बात को एकदम क्लियर कर दूं कि मैं किसी की वजह से बाहर नहीं आया। हो सकता है वो मेरा लक हो, या हो सकता है कि मेरी डिश में वो कमी रह गई हो जो मतलब बाकी लोगों ने अच्छा करके दिखा दिया हो। तो कुछ भी हो सकता है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं बाहर क्यों आया, क्योंकि मैंने तो अपना 1000% दिया था। मेरे हाथ भी जल गए थे, अगर आपने देखा होगा मेरा एपिसोड, तो हाथ भी जल गए थे, और सबसे कम टाइम मेरे पास था उस दिन। 40 मिनट से मैंने एक बहुत ही बेहतरीन सी डिश बनाई थी, लेकिन स्टिल वही होता है कि जब आपका लक और आपकी चीजें आपके फेवर में नहीं है तो किसी की वजह से आप बाहर नहीं आते, उसमें किसी और का ही हाथ होता है। शूट एंड ऑल सब मुंबई में होता है। हाँ, सारे तो आप बॉम्बे में वहाँ होता कितने है। दिन थे फिर? मैं बॉम्बे में पूरा 1.5 महीने था। ओके, तो रहना खाना पीना सब अपनी तरफ से, उनकी नहीं तरफ नहीं, से? रहना खाना आना जाना सब उनकी तरफ से होता है। ओके, सारी चीजें। हाँ। क्या बात है। तो आपके कोई ऐसे दोस्त या फ्रेंड्स बन गए हों और आप जो डिश बनाते थे और दूसरों की डिश चखने मिलती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जितना भी खाना हम बनाते थे, व्हेन वी आर कुकिंग ओके, देन वी कैन ईट, मतलब हाँ। बनाते समय आप खा सकते टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि एक बार खाना बन गया, शेफ ने टेस्ट कर लिया, देन फिर हम एक दूसरे खाना खा ले, वो नहीं था। ये वहाँ का रूल था कि आप एक दूसरे खाना टेस्ट नहीं कर तो सकते क्या हो। होता था उस कहानी का? वो फेंक देते खाना। फेंकता था? हाँ, ओके। वो खाना आप नहीं खा सकते। वो खाना टोटली मतलब वो रूल्स के अगेंस्ट था कि बट वो ऐसा खा- क्यों? ये हमें भी नहीं पता, ये उनकी क्या पॉलिसी थी, क्यों थी, ये हमें भी नहीं पता। बट वो खाना आप नहीं खा सकते, वो खाना फिर वो फेंक देते थे। बट क्योंकि अभी वो कितने लोग आज भी इंडिया में भूखे सोते हैं यार, वो मतलब किसी के जी। यूज में आ जाना चाहिए। वही है, I लेकिन think, होता क्या है कि देखिए पुनीत जी, मोस्टली शूट आपको दिखता है 1 घंटे का, बट आपको पता है वो 1 घंटे का शूट नहीं होता है। बहुत टाइम लगता हम है। लोग मॉर्निंग में जाते थे और शूट कभी कभी रात तक होता रहता था। तो जैसे हमने खाना बनाया, हो सकता है उसकी उतनी हाइजीन न रह जाती। एग्जैक्टली, तो हो सकता है कि हाइजीन पर्पस की वजह से वो खाना हम नहीं खाते थे, क्योंकि शूट होने के बाद आपको 1 घंटे में दिख गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो हम सब नहीं जानते। लेकिन बताना चाहूंगा, बहुत टाइम लगता है, बहुत लोगों का उसमें मेहनत लगता है। तो खाना जैसे मैंने बनाया, मैं जजेस के पास लेकर के गया, जजेस ने हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट दिए, मैं चल के गया, मैं चल के आया, मैंने खाना वहाँ रखा, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिए। इतना करने में एक बंदे में आधे घंटा लग गया। और आप सोचो हम 16 जन थे,
तो अगर 16 जन को हम आधे घंटे दे रहे हैं तो कम से कम 8 घंटे का शूट तो कई बार टेस्टिंग का ही हो गया। तो ये शूट भी कितने बहुत सारे कैमरे होते होंगे हाँ, और वहाँ तो कितना लाइक हर पूरा एंगल से कैमरे शूट का शॉट भंडार होता है। ओके बुफे लगा होता है हाँ, कैमरे का। कहाँ हम देखे कहाँ ना हम्म। देखे हमको ही नहीं पता तो होता ये था। डिफिकल्टीज भी आई। बहुत बहुत ज्यादा। और वो टोके गए कि यार यहाँ नहीं देखो वहाँ हाँ, मत देखो। अगर हम कुछ ऐसे डाल रहे हैं हम्म। जस्ट इमेजिन मैंने अमूल का कुछ पैकेट उठाया है उनको उसको हम्म। प्रमोट करना है तो फिर से कोई कैमरामैन आ रहा है इसको दोबारा डालना। हाँ। अगर हमारे डिश में ज्यादा होगा भाई बैलेंस कौन करेगा उसको। तो आपके टाइम पे जस्ट थे रणवीर सर और शेफ विकास, शेफ रणवीर एंड शेफ गरिमा अरोड़ा। क्या बात है। तो उनसे कोई आप लोगों को विशेष टिप्स या कुछ सीखने मिला हो? हाँ, बहुत सारी चीजें सीखी। जैसे कि आपको अगर पता होगा तो मुझे टाइटल दिया गया था शेफ कलाकार का, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट था और मेरी प्लेटिंग्स की लोगों ने हमेशा बहुत तारीफ की है। तो प्लेटिंग में बहुत हमेशा मतलब मेरा जस्ट इमेजिन मैंने कुछ सोचा कि आज मैं ये बनाऊंगा, जस्ट इमेजिन मैं आज बनाऊंगा दाल ढोकली। तो दाल ढोकली मेरी दिखेगी कैसे, मैंने पहले अज्यूम कर लिया कि वो ऐसी बन के आएगी। आप बना लेते हो दाल ढोकली? हाँ, दाल ढोकली मेरी फेवरेट चीज आपने टच कर दी है। सही है। तो आइए कभी घर पे खिलाते हैं आपको। बिल्कुल 100%। हाँ, तो जब मैंने जैसे कि बताया कि अगर दाल ढोकली मुझे बनाई, दाल ढोकली बन के दिखेगी कैसे, मेरे माइंड में पहले वो आता था। लोग सोचते थे कि बनाएंगे कैसे। सो हम खाने पीने की तो बातचीत हमने की ही, आपकी जर्नी की बात की है, टेलीविजन की बात की है। आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए? आप क्या सेलिब्रिटी बने? और सेलिब्रिटी भाई हम तो मानते ही हैं, आपकी जीवन में क्या चेंजेस आए? अगर मैं बात करूँ चेंजेस के तो लिटरली चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आगे, क्योंकि जहाँ मैं सिर्फ एक विनीत था पहले, और आज मैं कलाकार शेफ के नाम से जाना जाता हूँ। मास्टर शेफ लोग मुझे बोलते हैं, शेफ बोलते हैं। आज मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। तो मतलब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो सब तो सिंपल सी बात है, अगर मैं टीवी में ना जाता तब पर भी मैं मेहंदी आर्टिस्ट बनता, मेकअप आर्टिस्ट बनता अपनी मेहनत से। लेकिन मैं कभी मास्टर शेफ नहीं बन पाता, लोग मुझे कभी पहचान ना पाते। मैं शायद जो एक कलाकार शेफ का टाइटल था मैं कभी अचीव नहीं कर पाता। तो बहुत बड़ा चेंजेस मेरी लाइफ में आया। आज बड़े बड़े जो शोज होते हैं मैं वहाँ जाता हूँ एज अ जज, बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं मेरे। लोग जब मिलते हैं तो सेल्फी के लिए बोलते हैं कि आप कहते हैं एक सेल्फी क्लिक करनी है, आपके साथ एक वीडियो बनाना है, आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। कई सारे ब्रांड्स आते हैं जो आप बोलते हैं कि भाई मेरे ब्रांड को आपको प्रमोट करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, वो पहचान जो कभी मैं अपने लिए चाहता था एंड आफ्टर मास्टर शेफ वो मैं अचीव कर चुका हूँ। तो नेम फेम मिला? बिल्कुल, पैसा भी मिला? नेम फेम मिला और पैसा मैंने खुद से कमाया मेहनत से। वंडरफुल। अच्छा, जैसे एक खुराफात आ रही दिमाग में, अक्सर होता है ना, जैसे बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं घर में, किचन के उसमें। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि चावल कितनी सीटी में पक जाएगा, आप बता पाओ? देखिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ना अंदाजा होता है। 2-3 कितनी सीटी लेनी पड़ती? मोस्टली मैं मानता हूँ 1 सीटी में चावल अच्छा पक जाता है। अच्छा, ओके। हाँ। और आटे में कितना पानी डालेंगे ढंग से? किसी को नहीं पता उसका कोई माप तो उसका कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है, आप बोलो कि 1 कप अगर आटा है तो 1 कप पानी पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आटे की भी क्वालिटी होती है। कोई आटा हो सकता है 1 कप पानी पी ले, कोई 1.5 कप पानी पी ले। क्या बात है। तो ये अलग अलग वो डिपेंड करता है। ये मेजरमेंट भी लेके चलना पड़ता है। बहुत मोस्टली कुकिंग में एक सेगमेंट है बेकिंग का, क्योंकि कुकिंग हमारी बहुत डाइवर्स होती है। बेकिंग के सेगमेंट में नो डाउट बेकिंग इज आल्सो कॉल्ड साइंस। उसमें साइंस की नीड होती है, बिकॉज मेजरमेंट्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन आपने सुना होगा ना, मम्मी के हाथ का खाना एकदम सुपर्ब होता है। कोई रेसिपी होती है उनकी? नहीं होती है। वो अंदाजे सारा काम करते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर आप मुझसे कोई पर्टिकुलर रेसिपी मांगोगे, मैं लिख के दूंगा, मेरे जैसा आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैं जो अपना काम करता हूँ ना अंदाजे से करता हूँ। तो वही अगर आपकी कोई खुद की अच्छी रेसिपी होगी, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मेजरमेंट लिख के दोगे, मैं वैसा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि आपकी जो डिश होगी वो अंदाजे से बनी होगी। और कुछ लोग इतने मास्टर होते हैं कि उनकी आप कोई भी चीजें 10 बार बनाओ, सेम एज इट इज, और बहुत एकदम परिपक्व बनती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज में ना क्या बोलते हैं, पारंगत हासिल कर रखी है। हाथों में जादू होता है। क्या बात है। कोई फेवरेट डिश जो आपको लखनऊ की बहुत पसंद हो और आप अक्सर बनाते हो खाने के लिए, जो बहुत ज्यादा डिमांड में आती हो? बिल्कुल, मुझे लखनऊ की एक डिश ऐसी जो मतलब हमेशा पसंद आती है, वेज बिरयानी। दूसरी एक डिश है, मतलब एक डिश ऐसी है जो अगर मैं बोलूँ कि मेरी बहुत फेवरेट है, अक्सर जब मैं किसी मुस्लिम फ्रेंड के यहाँ जाता हूँ तो मैं उनके घर में जाकर के बस एक बार बोलता हूँ, अगर मैं कभी तेरे घर आया तो मुझे कीमामी सिवई खानी। मतलब इतनी ज्यादा मुझे पसंद है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि ईद अभी जस्ट आके गया है, तो इस बार मेरा इतना बड़ा बैड लक रहा
कि मेरे नहीं मिली सारे खाने। दोस्तों ने चिढ़ाया कि यार मैं कीमामी सेवई खा रहा हूँ, कोई मुझे फोटो हाँ। भेज रहा है, कोई मेरे को कॉल पे बता रहा है कि आज मैंने खाया है, हाँ। कोई मीम बना के भेज रहा है, क्योंकि सबको पता है कि कितना ज्यादा इसको पसंद है। सो फूड भी या हम कहें कुकिंग भी हर रोज के, जैसे हमें हर रोज नया कंटेंट लाना है तो हर रोज एक्सपेरिमेंट हम करते रहें, बिल्कुल तो नई नई चीजें खोजते रहते हैं, खोजते राइट? रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स जी। सुपर। जो लोग आपकी फील्ड में आना चाहते हैं, जो वो कैसे अपने उन टैबूज को तोड़ें, जिन्हें आज भी कहा जाता है कि अरे क्या ये लड़की वाले काम बिल्कुल। करोगे, नहीं मुझे देखिए शेफ बनना है। मेरा मौसी का लड़का है, हम्म। उससे मैं जरूर कहूंगा कि तू ये पॉडकास्ट देखना। मतलब ही इज अ वेरी 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 गुड कुक, मतलब उसके अरे वाह, हाथों में सच में जादू है। वेरी नाइस। बट ही इज अ साइंटिस्ट, और शालीन नाम है उसका, बहुत कमाल खाना बनाता है। ओके। सो ऐसे ऐसे जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, शेफ बनना चाहते हैं, जी। उनके लिए क्या एक आप ओके, आंसर देना चाहेंगे? सो बेसिकली अगर आपको एक अच्छा शेफ बनना है तो कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि जब आप मास्टर शेफ में गए तो आपने कौन सा कोर्स किया था। बेसिकली मास्टर शेफ में जाने के लिए आपको किसी कोर्स करने की नीड नहीं होती, राइट। क्योंकि वहाँ पे जो होम टैलेंट होता है, जो घर का टैलेंट होता है, एक बेसिकली टैलेंट को मैंने कहा ना प्रमोट किया जाता है। तो अगर आप एक डिग्री लेके वहाँ जाओगे वो आपको नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है, आप जैसे आपने बोला अभी कि आप कितना एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जैसे मैंने बचपन में एक्सपेरिमेंट्स के, एक्सपेरिमेंट करके जब आप खुद से सीखते हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा सीख पाते हो। तो मेरा मानना ये है कि आज अगर मैं छोटी सी बात बोलूं कि अगर जो आईएचएम वाले लोग हैं मेरी बात का बुरा ना माने, तो सिंपल सी बात है कि हमें वो बहुत कुछ सिखाते, दे मेक अस प्रोफेशनल्स। राइट। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल से हट के कुछ करना है, अगर नेम फेम के लिए कुछ करना है, अपना चैनल बनाना है, टीवी पे जाना है, या कुछ ऐसा करना है कि लोग आपको जाने, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप कोई कोर्स करो, आप घर पे रह करके अपनी मम्मी के खाने को एक्सपेरिमेंट के तरीके से ट्राई करो। सिंपल सी आप दाल को, जैसे आपको पसंद है दाल ढोकली, तो ढोकले को बेसिकली मिला दिया हमने, दाल से दाल ढोकली बन गया। लोग ऐसा बोलते बट ऐसा नहीं है। जो उसका भी एक अलग तरीका हाँ, है। जो ढोकली होती है वो एक अलग आटे का बेसिकली बिल्कुल। हमारा रोटी जैसा होता है, उसको मिला के हम बनाते, तो ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था। हो ओके। सकता है कभी रोटी बनाते समय दाल में गिर गई हो, लोगों ने खाया, उनको अच्छा लगा हो, तो कुछ नाम आ गया दाल निकल आया, ढोकली। हाँ। जैसे उड़ीसा में फेमस है हमारा एक छेने का डिश बनता है, छेना, छेना पोड़ा बोलते हैं बेसिकली उसे। ओके, तो ओके। बेसिकली वो क्या होता है कि बर्न्ड छेना होता है, जला अच्छा। हुआ छेना होता है। हाँ। कई एक बार ऐसा हुआ था जब वहाँ पे कोई शेफ थे जिन्होंने उसको बेसिकली बनाया होगा या बना रहे थे, तो छेना बनाने समय जल गया। तो अच्छा। जब लोगों ने उसे खाया तो बड़ा टेस्टी लगा, उससे उसका नाम बन गया कि भाई छेना पोड़ा है। अरे तो वाह। इसी तरीके से जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कहीं ना नई कहीं नई आप चीजें। नई नई चीजें सीखते हो। तो मेरा बस यही कहना है उन लोगों से जो हम जैसे शेफ बनना चाहते हैं या अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, घर पे बैठ के कुछ करते रहें, खाने के नए नए तरीकों को इवॉल्व करते रहें, यूज करते रहें, इंग्रेडिएंट को पहचानते रहें, पढ़ाई करते रहें। वो पढ़ाई भी जो कराई जाती है, वो Right. पढ़ाई जो वो खुद से कर सके। Experience कि अगर है इस वो। छोटे से हमारे पास में एक कटोरी में बीज रखे हैं सरसों के, तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, सोचिए और एक्सपेरिमेंट करिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कई बार आप फेल होगे, और कई बार आप इतने सक्सेस होगे कि आप कोई एक ऐसी डिश निकाल दोगे जो शायद आज वर्ल्ड फेमस हो जाए। वंडरफुल। एक आखिरी सवाल विनीत भाई आपसे, अक्सर होता है रियलिटी शोज हम जो देखते हैं, जी कितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है और कितना उसमें पक्षपात होता है? जी, ये आपने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मेरे से क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर्स मैं दे सकता हूँ, बट मैं आपको जो भी होगा रियल आंसर ही दूंगा। बेसिकली देखिए, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हाँ, ये एक ओवरऑल सबके लिए है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। देखिए, मैं एक रियलिटी शो पास करके आया हूँ, मैं वहाँ रह के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं जब आप देखते हो रियलिटी शोज को, आपको लगता है कि जो आपको दिख रहा है वही है, बट ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जितना आपको दिखता है सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% आपको जो दिख रहा है वो होता है, बट उसके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रियल नहीं होती हैं। तो कभी कोई हार रहा होता है उसको भी विनर बना दिया जाता है, प्रोड्यूसर सिंपल है सी किसी बात के है, प्रेशर अगर पे? हाँ हो ऐसा सकता है, मतलब मैं इस चीज को ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा ही होता है, हो सकता है कि उसको ऐसा कर दिया जाए। अगर उसकी वजह से किसी को बेनिफिट होगा तो डेफिनेटली उसको विनर बना सकते हैं। चलिए, बाकी तो आप अपनी नज़रों से चीज़ों को देखें और समझें कि क्या सच है और क्या झूठ है। बिल्कुल। लेकिन हम बस यही है कि आप ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में मिठास का और हर तरह के स्वाद आप घोलते रहें। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आपके साथ ज़रूर कभी एक बार लंच या डिनर अरे किया बेशक जाएगा, आपके हाथों का स्वाद लिया जाएगा, जरूर आपके जरूर। हाथों से बने फूड का स्वाद लिया जाएगा। थैंक यू सो मच विनीत भाई, हमारे साथ पुनीत का पॉडकास्ट में NFA डिजिटल पर आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सो ऐसे ही आप NFA डिजिटल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे ही पॉडकास्ट से जुड़े रहें। हम लखनऊ के ऐसी ही पर्सनालिटीज से आपको
मिलवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।